नमस्कार व्यावरा। आज हमारे बीच में श्री रामचरण जी वर्मा भाई साहब उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों को लेकर सरकार से उनकी क्या मांग रहती है, उनके विकास को लेकर, उनकी मजबूरियों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर वो किस प्रकार से निराकरण करने के तैयार रहते हैं, उनकी पूरी टीम, पूरी कार्यकारिणी टीम। तो रामचरण भाई साहब, एसपीआई न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप अपने शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों के लिए, कार्यों के लिए अग्रसर हैं। अपनी कार्यकारिणी टीम जो कार्य कर रही है वो किन क्षेत्रों में और किन विकसित कार्यों को लेकर कर रही है, जिससे शिक्षकों में जो मनोभावना, वृद्धि और विकास बढ़े। थैंक यू। हम मध्य प्रदेश सरकार से निरंतर हमारे जो 98 से जो शिक्षाकर्मी हैं, चाहे 97 से समय EGS शालाओं के गुरुजी हैं, औपचारिकेतर के अनुदेशक पर्यवेक्षक हैं, और 2001 से जो भी संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन स्थानीय निकाय पंचायती निकाय के माध्यम से की गई है। इनकी पीड़ाओं को जो भारतीय संविधान एक हैं, तो संविधान के दायरे में सभी हमारे लोक सेवक कार्य करते हैं। लोक सेवा जो होता है वो जनता के लिए होता है, किंतु जनता के लिए जब वो निष्पक्ष कार्य कर सकेगा जब उसकी मानसिक स्वच्छता हो। मानसिक स्वच्छता के साथ ही उसकी शारीरिक स्वच्छता आएगी, उस पर कार्य क्षमता निर्भर होती है। तो मध्य प्रदेश सरकारों से समय समय पर हमारे 3 लाख संवर्ग जो है उनके लिए हमने निरंतर मांगे रखी गई है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान के केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने हमारे वर्ग के लिए बेहतर कार्य किया है। साथ ही अभी डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी हैं जो महाकाल की नगरी से हैं, निश्चित रूप से महाकाल त्रिलोक के स्वामी हैं। तो इनके अंदर भी निश्चित ही कुछ अंश हैं जब हमारे प्रदेश का नेतृत्व दे रहे हैं। सरकारों ने बहुत अच्छा किया है, किंतु हम ये चाहते हैं कि जो कोई व्यक्ति की जन्म दिनांक अगर 20 मई 2024 है तो 20 मई 2024 रहना चाहिए। अल्प वेतन में कार्य करते हुए 500 रुपये की शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग है। देश का आर्थिक निवेश शिक्षा से सर्वांगीण विकास होते हैं। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य ये बड़ा विभाग है। अगर जो शिक्षा देने वाला शिक्षक ही वो मानसिक तनाव में रहेगा तो जो देश का भविष्य सामने होगा उसको किस प्रकार से शिक्षा दे सकेगा। 500 रुपये की सेवाएं देते हुए 1 जुलाई 18 को मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के सुसंगत पद प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति दी गई है। किंतु दुख की बात यह है कि हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी जो IAS होते हैं, सरकार की नीतियों को बनाते हैं जिससे प्रदेश के विकास की आधारशिला रची जाती है और ज़मीन पर हम लोग कार्य करते हैं। आज उन्होंने 20 वर्ष की सेवाओं को शून्य किया गया है, जिससे हमारे जो शिक्षक 2018 से लेकर के जून 23 के बीच में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको कोई सेवा उपादान जो 16 माह 15 दिन का अंतिम वेतन होता है उसे भुगतान किया जाता है। जैसे कि हम किसी शिक्षक को या कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उसको ससम्मान विदाई करके उसको घर तक छोड़ने जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो लोक सेवक होता है अपने परिवार के विवाहों को छोड़ता है, अपने परिवारों से दूर रहता है। कोई परिवार में आकस्मिक घटना हो जाती है तो उसमें खड़ा भी नहीं हो पाता है अंत्येष्टियों में। ऐसे समय पर सेवा देने वाला व्यक्ति 62 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसको सेवा उपादान यानी ग्रेजुएटी 16 माह 15 दिन का जो अंतिम वेतन होता है भुगतान होता है। आज हमारे शिक्षकों को कुछ नहीं मिला है। पूरी सेवाएं उनने 500 रुपये में दी है। आज मजदूरी करने के लिए विवश हैं या रिटायरमेंट हो रहा है, उस रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों को ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं हो रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी से हमारा एक ही अनुरोध है कि हमारा शिक्षाकर्मी अगर 98 से लगा है या 2001 से लगा है तो जिस प्रकार से 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे डॉक्टर छत्रवीर सिंह जी राठौर साहब की नोटशीट पर वित्त मंत्री महोदय जो वर्तमान में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है देवड़ा जी के द्वारा लिखी गई नोटशीट पर प्रथम नियुक्ति से क्रमोन्नति और समयमान के आदेश हुए, जिसका लाभ अभी वर्तमान में हमारे शिक्षकों को प्राप्त हो रहा है। ठीक हम चाहेंगे कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही सेवा अवधि की गणना की जा करके आज जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हो रहे हैं या हमारे दिवंगत हो रहे हैं सेवा में रहते हुए, उनके आश्रितों को 16 माह 15 दिन का वेतन भुगतान किया जाए, जिससे कि उनके परिवार आत्मनिर्भर बने। दूसरी मांग हमारी सबसे बड़ी है
कि भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2004 तक पूर्व पेंशन एवं परिवार पेंशन योजना लागू रखी थी। 1 जनवरी 2005 से नवीन अंशदायी एनपीएस योजना जो एनएसडीएल कंपनी बॉम्बे की हैं, उसमें शेयर मार्केट के आधार पर हमारा भविष्य निर्भर कर दिया गया है, कब शेयर उछलता है कब गिरता है। आज हमारे 2-2, 3-3 लाख रुपए का नुकसान हमारे मार्केटों में हो रहा है। साथ ही जो मिसिंग राशि आज दिनांक तक सरकारों के द्वारा हमारे एनपीएस खातों में जमा नहीं की गई, जबकि मिसिंग क्रेडिट जांच करके हमने शासन को भेज दिया गया है। साथ ही ये हमारी मांगे संवैधानिक अधिकार है जो आपको बताया है। निश्चित रूप से 98 से 4 तक लगे उनको पूर्व पेंशन परिवार पेंशन योजना देना चाहिए। यूपीएस योजना जो है भारत सरकार ने लॉन्च की है, इसमें हमारा जो निवेश है सरकार का अंशदान 18.5% है, हमारे कर्मचारियों का 10% है, कुल मिला के 28.5% जो शेयर मार्केट में जाएगा। अगर हम आज ये बैठे हैं दिवंगत होते हैं तो हमारे आश्रित पत्नी होगी या बच्चे होंगे, नाबालिग होंगे, 18 वर्ष से कम आयु के होंगे, उन लोगों को पेंशन ज़रूर मिलेगी 60%। यदि हम सेवानिवृत्त होंगे तो 50% मिलेगी। किंतु जो हमारे करोड़ रुपए जब जमा होंगे, शायद 50 लाख, 60 लाख, 70 हज़ार, वो एक भी राशि नहीं मिलनी है। तो यूपीएस योजना कर्मचारी की जमा राशि को खाने की एक योजना है, हजम करने की योजना है। हम इस योजना का बहिष्कार करते हैं। हम चाहते हैं कि पूर्व पेंशन जो योजना है, जो नियमानुसार पात्र 2004 तक लगे हैं, उनको पूर्व पेंशन दी जाए। साथ ही एनपीएस में जिस तरह से भुगतान राशि की गई है, यूपीएस योजना में भी लागू करते हुए उसको अमली जामा पहनाया जाए। दूसरा विषय है कि आज शिक्षक हमारे बदनाम हो रहे हैं। हम सरकार के एक अहम अंग होते हैं, शिक्षा देते हैं और देश का विकास करते हैं। कौन सी मांगे जो सरकार ने पूरी की और अभी तक जो मांगे अभी पेंडिंग में है शिक्षकों के हित के लिए, वो बताएं। शिक्षकों के लिए हित के तो लिए मुख्य मांग पेंडिंग ये है कि यदि शिक्षकों की पहली नियुक्ति दिनांक 1998 है तो आप ये बताइए कि 2018 कैसे हो सकती है नियुक्ति दिनांक। 20 वर्ष की सेवा की पहली मांग हमारी प्रथम मांग है। द्वितीय मांग को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, वहीं से परमानेंट हमें। यदि मेरा बालक का जन्म 20 जून 2000 को हुआ तो उसका 20 जून 2000 ही रहेगा। कोई उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, किंतु उसको 2010 कैसे दिखाया जा सकता है? नहीं, है ना। तो जब हमारा एक ही बार हमने नियुक्ति का आवेदन किया, सर्विस बुक बनी, सर्विस बुक में प्रथम नियुक्ति दिनांक के साथ आदेश लगा हुआ है, उसी में इस सेवा का नाम बदल के किया गया है, तो फिर सर्विस बुक चेंज नहीं हुई है। प्रथम नियुक्ति दिनांक के उसमें डॉक्यूमेंट लगे, समय समय अगर योग्यता बढ़ाई होगी, पदोन्नति हुई होगी तो उसमें पद वृद्धि होती गई होगी, योग्यता में वृद्धि हुई है, वेतन भत्तों में वृद्धि हुई है, किंतु प्रथम नियुक्ति दिनांक तो चेंज नहीं हुई है। तो प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही हमें सारे सेवा के लाभ देना चाहिए, चाहे वो वित्तीय लाभ हो या फिर आर्थिक लाभ हो या गैर आर्थिक लाभ हो। ये हमारी बड़ी मांग है। दूसरी मांग ये है कि अगर 2004 तक भारत सरकार के पूर्व माननीय जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और यदि उनने 2004 तक के नियुक्त को पूर्व पेंशन एवं परिवार पेंशन योजना में रखा था और नवीन पेंशन 1 जनवरी 5 से की गई है, तो 1 जनवरी 5 से नियुक्त वाले को नवीन पेंशन योजना में लिया जाए। किंतु मांग हमारी है कि सभी को सामाजिक सुरक्षा देना चाहिए। हमारे देश के महान हस्ती के अभी स्टेटमेंट देखे थे, उन्होंने भारत सरकार को कहा है कि भारत के लोक सेवक जो जनता के हितों में कार्य कर रहे हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु पूर्व पेंशन उनको दिया जाना चाहिए। तो हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि पूर्व पेंशन लोक सेवकों को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।